जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भगवान बद्रीनाथ धाम। आज बद्रीनाथ धाम और उसके साथ केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री और भी कुछ मंदिर जो हैं वो मंदिर समिति के प्रबंधन में चलते हैं और बाकायदा उसका एक व्यवस्थित तरीके से प्रबंधन होता है। राजस्व आता है जिससे उसका पूर्व मंत्र समिति, उसके कर्मचारी उसमें काम कर पाते हैं और इसके अलावा जो लाखों की संख्या में यात्री आते हैं वहाँ पे धर्माटन के लिए, उनकी व्यवस्था होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं 100 साल पहले क्या था, कैसे उनको राजस्व मंदिर को मिलता था? वहाँ पे जो उनके कर्मचारी थे या जो पुजारी थे, रावल थे, वो कैसे अपना जीवन निर्वाह करते थे, कैसे उनको आय यानी मंदिर की होती थी, आज यही बताने जा रहा हूँ। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ, आपसे अनुरोध है कि इस हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित हिमालय लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो अब बात करते हैं बद्रीनाथ जी की। आप जानते हैं कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है भगवान बद्रीनाथ जी का धाम, जिसे हम बद्रीनाथ धाम कहते हैं। 100 साल पहले मंदिर के आय के कुछ इंतजाम किए गए थे। उसमें यह था कि कुछ अल्मोड़ा के गांव थे और कुछ गढ़वाल मंडल के। अल्मोड़ा आज का अल्मोड़ा नहीं, तब अल्मोड़ा का बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। इसमें पिथौरागढ़ तक का भी क्षेत्र होता था, जो ये आज रानी खेत है, ये पूरा इलाका। और गढ़वाल में जब हम बात करें तो गढ़वाल में आज के जो रुद्रप्रयाग है और इसके अलावा पौड़ी है और चमोली जिला, ये थे इस पूरे बात। यानी राजस्व वहाँ पे तब उस जमाने के, यानी तब 100 साल पहले अंग्रेजों का शासन था, जो अल्मोड़ा और गढ़वाल यहाँ के कुछ गांवों की तय कर दिया था कि उनकी जो भी कुछ राजस्व जाएगा वो मंदिर को जाएगा। ये था कि भूमि कर यानी माल गुजारी और चढ़ावा, इस तरह से मंदिर को राजस्व मिलता था। जिला अल्मोड़ा में, तत्कालीन अल्मोड़ा की मैं बात कर रहा हूँ, 45 गांव पूरी तरह से और 26 गांवों का कुछ भूमि से जो राजस्व प्राप्त होता था वह मंदिर के खाते में जाता था और इनकी आय तत्कालीन 1750 रुपये थी। इसी तरह जो गढ़वाल, तत्कालीन गढ़वाल की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका मैंने पहले ही उल्लेख किया, में 164 गांव पूरी तरह से और 111 गांव की कुछ भूमि मंदिर को, यहाँ से जो आय होती थी यानी जो भी टैक्स मिलता था, तब अनाज का ही टैक्स होता था मुख्य तौर पे, जो जितना भी उपज होती थी किसानों की उसका एक हिस्सा टैक्स में जाता था। तो जो राजा को टैक्स जाता था या अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों को टैक्स जाता था, तो इन गाँवों का टैक्स मंदिर के लिए जाता था और इनकी जो आय थी वो 5429 रुपये थी। ये मैं आज से 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ, यानी 1920 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। और इस तरह हम देखें तो कुल मिलाकर 7179 रुपये कर से वार्षिक आय मंदिर को होती थी। तब जो पूरा गढ़वाल और कुमाऊं, गढ़वाल का जो हिस्सा था, ब्रिटिश गढ़वाल की मैं बात करूंगा, ये दोनों कुमाऊं और ब्रिटिश गढ़वाल अंग्रेजों के पास थे, जबकि टिहरी जो रियासत थी वहां पे राजा शाहवंश का राज कर रहा था। मंदिर की पूरी देखरेख राजा के नियंत्रण में होती थी। हालांकि ये जो मंदिर था वो ब्रिटिश गढ़वाल में था, लेकिन इस पर पूरी तरह से जो टिहरी नरेश थे उनके देखरेख में मंदिर का संचालन होता था। इस आय के अलावा मंदिर में चढ़ावा के भी 3 भाग थे। एक मंदिर में चढ़ावा थाली भेंट, दूसरा अटका भेंट, तीसरा गद्दी भेंट, जो सब मिलाकर औसत वार्षिक जो है 80 या 90 हज़ार रुपये तक हो जाती थी। इसके अलावा लोग वस्त्र भी और आभूषण भी, मेवा आदि भी इनको चढ़ाते थे मंदिर में, ये भी वहाँ पे शामिल होता था। तब सरकार की ओर से वहाँ पे एक चिकित्सालय भी था और डाक और तार विभाग भी वहाँ पे था। जैसे आजकल हमें कहीं टावर लगा दिए गए हैं मोबाइल का, या जैसे नेटवर्किंग हो जाए, उस जमाने में तब ये बहुत बड़ी बात थी कि डाक तार का विभाग वहाँ पे था। आज तो पूरी मंदिर समिति है, उसके अध्यक्ष हैं, पूरी सरकार का है उसमें, और सरकारी IAS अफसर भी उसमें होता ही है और बहुत सी मतलब एक बड़ा अमला उसमें हो जाता है। लेकिन उस जमाने में भी मंदिर में जो है राजा की देखरेख, मैंने जैसे कहा, गढ़ नरेश थे जो टिहरी रियासत के, और उनको बोलांदा बद्री भी बोला जाता था, यानी बोलने वाले बद्री नाथ भगवान नाथ, यानी जीवित भगवान, हम एक बात कहें, एक मान्यता थी उनको, उनका सम्मान था। इसके अलावा मंदिर में कर्मचारी थे, इनमें रावल थे, सहायक रावल थे, लिखवार थे, सहायक लिखवार थे, भंडारी थे, खजांची थे,
मुख्तार थे, बड़ुए थे, उदासी यानी रसोइये थे, प्रहरी, चपरासी, पटवारी और दूसरे कारोबारी थे, भजंती थे और जिनको वार्षिक बंधान या वेतन मिलता था। इसके अलावा कुछ गांव ऐसे भी थे जिनकी आय से साधु संतों या गरीबों के लिए उनको भोजन वगैरह दिया जाता था, या उनकी चिकित्सा, जो बीमार यात्री आते थे उनके लिए था, औषधालय खोले गए थे और उनकी चाहे की देख रेख हो सके। कुछ गांव ऐसे भी होते थे। उत्तराखंड पर गोरखा आक्रमण से पहले तक ये जो गढ़वाल क्षेत्र था, ये जहाँ बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी हैं, ये टिहरी नरेश जो बाद में बने यानी गढ़ नरेश के तहत था। तो इस तरह गढ़ नरेश को ये वहाँ के बद्रीनाथ का राजा भी कहा जाता था और बाद में भी यह परंपरा रही और यह पवित्र गद्दी बद्रीनाथ जी की कही जाती थी। और श्रद्धालुओं में यह विश्वास था कि बिना राजा के दर्शन के यात्रा सफल नहीं होती है। कहते हैं कि जब श्रीनगर में राजधानी थी यानी संयुक्त गढ़वाल था, गोरखा आक्रमण से पहले, बाद में ब्रिटिशर्स आए जब और गोरखा युद्ध में हार गए तो फिर आधा जो गढ़वाल था वो अंग्रेजों ने ले लिया था। तो राजधानी जब श्रीनगर में थी तो गढ़ नरेश वहाँ पे दर्शन देते थे और वहीं से भी तब तीर्थयात्री आगे बढ़ते थे, यानी गढ़ नरेश के दर्शन के बाद ही आगे तीर्थयात्री बद्रीनाथ केदारनाथ जी की यात्रा पर जाते थे। तो इस तरह गढ़ नरेश जो थे राजा के इष्ट देव थे और राजगद्दी बद्रीनाथ जी की जो गद्दी उनके भी वही वारिस ये कह सकते हैं, वही उनकी देखरेख होती थी। तो इसलिए मंदिर के धर्म संबंधी तथा इंतजाम संबंधी सभी शक्तियाँ टिहरी के जो गढ़ नरेश थे वहाँ के उनके हाथ में रखी गई थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि उस जमाने में यानी गढ़वाल और कुमाऊं दोनों की तरफ से, दोनों की, एक तरफ गढ़ नरेशों ने जो पमार थे और दूसरी तरफ कुमाऊं में चंद राजा थे, चंद नरेश, दोनों ने ही भगवान बद्रीनाथ के जो मंदिर है उनके देख रेख इंतजाम के लिए कुछ गांव दिए थे। खूंट के गांव भी इस तरह कुछ कहते थे उनको। तो ये दोनों राजा दोनों तरफ से इतनी श्रद्धा भगवान बद्रीनाथ की लिए थी। अल्मोड़ा में तो कई जगह भगवान बद्रीनाथ के मंदिर भी बनाए गए थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि गाँव से जो टैक्स मिलता था उनसे इन मंदिरों का संचालन होता था। लेकिन 100 साल में क्या, उससे पहले ही देखिए जब भारत आज़ाद हो गया तो 100 साल अब हो रहे हैं। मैं पिछले 1920-21 से उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, ये 2023 है। 100 साल में पूरा बदल गया जरा। और अब तो दुख की बात है कि ये जो उत्तराखंड के तीर्थ स्थल थे, धर्मस्थल थे, उनको पर्यटन स्थलों में बदलना जा रहा है। लोगों की श्रद्धा भी ऐसी हो गई है, खासतौर पर जो मैदानों से कुछ हुड़दंगी टाइप लोग जा रहे हैं, उन पर लगाम कसने की बात होनी चाहिए। वास्तव में जब बद्रीनाथ केदारनाथ जी की यात्रा तो अंत काल में लोग अंतिम समय में जीवन की जाते थे और जिनकी वहाँ मृत्यु हो जाती थी उनके तो खुश होते थे लोग कि ये अब देख स्वर्ग चले गए, क्योंकि जो स्वर्ग की परिकल्पना भी है वो इसी क्षेत्र को मानसरोवर से लेकर और बद्रीनाथ केदारनाथ जी का जो धाम था यहीं पे स्वर्ग की परिकल्पना की गई थी। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, दोनों इस पवित्र धामों को अब पर्यटन स्थल जैसे बनाने में लग गए। यह दुख की बात है, इस पर नियंत्रण होना चाहिए और यह समाज की तरफ से आएगा। जब दबाव बनेगा तो तभी यह रास्ता खुलेगा कि ये मंदिरों की जो है हमारे धाम है इनकी गरिमा कायम रहे। तो यह थी पुरानी जो इतिहास के हमारे पन्ने थे उनको खोलने की कोशिश की है। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें। और भी वीडियो मैं ला रहा हूँ बद्रीनाथ जी पर, केदारनाथ जी पर और चारों धामों पर हिस्ट्री के पन्ने आपके सामने खोलता रहूँगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय बद्रीनाथ जी, जय केदारनाथ जी, जय हिमालय, जय भारत।